नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज। मैं करमवीर सिंह आज मौजूद हैं धनौंदा गांव में। धनौंदा गांव जिला महेंद्रगढ़ का वह गांव जिसने यहां से निकले हुए व्यक्ति ने मुंबई जैसे बड़े महानगर के अंदर इस गांव की अमिट छाप छोड़ी है। आज बॉलीवुड के नायक कहें, एक्टर कहें, निर्माता, निर्देशक, न जाने कितने लेखक, पटकथाकार, कितने रोल अदा करने वाले एक महान विभूति सतीश कौशिक जी, जिनका संबंध इसी गांव से है। उनका पैतृक गांव जो है धनौंदा है। और धनौंदा गांव में आज जैसे ही सतीश कौशिक जी की मौत की खबर मिली है, उनके देहांत के बाद गांव के अंदर शोक की लहर दौड़ गई। आज हम गांव में पहुंचे हैं। यहाँ गांव में उनके विषय में जानकारी लेंगे, किस प्रकार का उनका यहाँ गांव में आना जाना था, किस तरह गांव के लोगों की मदद करते थे और यहाँ आते थे तो किस प्रकार उनके बचपन में जब वो यहाँ आते थे, वैसे जो है उनके विषय में जानकारी ये मिल पाई कि वो जो है अपनी पढ़ाई उन्होंने दिल्ली से की थी, लेकिन जब भी छुट्टियां होती थी गांव में जरूर आते थे। और जब गांव में आते थे तो उस दौरान यहाँ जिन लोगों के साथ वो रहते थे, जिन लोगों के से दोस्ती थी, उनसे आज हम बात करेंगे और उनसे उनके उस बचपन की जो यादें हैं उनको आज हम जो है यादों को ताज़ा करते हैं। कौशिक जी आज हमारे बीच जरूर नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें, ऐसी यादें जो लगातार हम और आपको याद आती रहेंगी। फिल्मी दुनिया की बात करें तो बहुत सी ऐसी फिल्में हैं, सैकड़ों से भी अधिक फिल्मों में उन्होंने काम किया, बहुत से अधिक 1.5 दर्जन से अधिक फिल्मों का उन्होंने निर्देशन भी किया। लेकिन एक हास्य कलाकार के रूप में उन्होंने जो अपनी अमिट छाप छोड़ी है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। तो एक महेंद्रगढ़ के धनौंदा जैसे एक गांव से निकल करके, एक साधारण परिवार से निकल करके और मुंबई महानगर जैसी बॉलीवुड के अंदर अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले सतीश कौशिक जी के विषय में आज हम जानकारी लेते हैं। उनके जो सहयोगी कहें, साथी कहें, जिनके पास वो यहाँ गांव में आते थे तो उनसे मिलते थे। ये उन्होंने कुछ, मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि ये वो यादें कि जब वो आते थे तो उनके साथ मिलते थे, ये उन्होंने वो यादें यहाँ फोटो के माध्यम से अपने साथ रखी हुई हैं सतीश जी की। तो हम आपको सारी यादें जो हैं दिखाएंगे और उनके विषय में विस्तार पूर्वक बातचीत भी करते हैं। ये देखिए, जब वो गांव में आते थे तो गांव के कार्यक्रमों के अंदर वो जो शिरकत करते थे, उस समय की ये तस्वीरें हैं। काफी पुराने समय से जो है ये तस्वीरें हैं और वो लगातार गांव में आते थे। तो अब हम उनसे बात कर लेते हैं जो उनके साथ रहते थे। तो ये जो है जिस प्रकार से जो है यहाँ पर प्रमुख समाज सेवी अतरलाल जी हैं और ये अपने सूरत सिंह जी हैं, जिनके साथ जब वो गांव में आते थे तो इनके यहाँ ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो इन तस्वीरों में यही वो मकान है। यहाँ बैठ करके जो है वो आते थे और यहाँ बैठ करके गांव के हर मुद्दे पर यहाँ की जो बातें हैं वो सारी बातें यही होती थी। जी नमस्कार। जिस प्रकार से आज हम देख रहे हैं कि जो है सतीश कौशिक जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम उनका जो है थोड़ा बचपन के बारे में और यहाँ गांव में किस तरह का उनका आना जाना था उसके विषय में बताइए। बचपन से ही आते थे जी, वो दिल्ली में रहते थे शुरू से ही। उनका जन्म भी मतलब दिल्ली में ही हुआ था। और वो जब छुट्टियाँ होती थी उस टाइम गर्मियों में जब आते थे जी। और वो हमारे साथ खेलते थे, कूदते थे, साथ खाना पीना होता था और खेल कूद करते थे। अच्छा, खेल कूद की आपने बात की तो बचपन के वो, आज का दौर तो खेलों में बदल चुका है, उस दौरान किस प्रकार के खेल रहे सर? उस टाइम तो जी गर्मियों में ऐसे थे कि निमोलियाँ होती थी, स्कूल में निमोली खाते थे, झुंडी डंडा खेलते थे। और गांव में गर्मियों में ये गधिया वगैरह काफ़ी सुन्नी डोलती थी, जब उन पर चढ़कर बड़ा मजा आता तो उन पर बैठकर खेलते थे। तो सतीश जी को भी आपके साथ ये हाँ जी, चीजें पसंद थी? हाँ जी, वो अच्छा भी बैठते थे, खेलते थे। जी। तो जो है बात करें अतरलाल जी, जिस प्रकार से बाबूजी बात करते हैं कि आज ये महान विभूति हमारे बीच नहीं है, लेकिन इन्होंने जो एक छाप छोड़ी है
वो न केवल धनौंदा बल्कि पूरे जो है बॉलीवुड और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए आज बड़ा दुख का जो है विषय है कि इतनी बड़ी हस्ती आज हमारे बीच नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? सर, सतीश कौशिक जी मेरे पड़ोसी थे बिल्कुल। उनका घर और हमारा घर बिल्कुल जोड़ी जोड़ है। तो जब भी आते थे, मिलते थे, कॉलेज में भी आए, तो वो एक महान कलाकार थे, महान अभिनेता थे, महान डायरेक्टर थे, निर्देशक थे और बहुत बड़े उम्दा इंसान थे वो। और जब भी आते आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे वो। और गांव को उन्होंने गोद ले रखा था। वो अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहे, ये उनकी खासियत थी। और उन्होंने गांव को गोद ले करके 1 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर करवाई, गांव की गलियां बनवाई और इसी जगह उन्होंने पंचायत की पूरी बैठक बुला करके वो जो है ना गांव के विकास की बातें करते थे। जी। तो बहुत अच्छा था उनका और हम सबको फख्र था उन पर, पूरे गांव को फख्र था। और आज उनके आकस्मिक निधन से पूरा गांव शोक लहर में डूबा हुआ है और पूरा गांव गमगीन है। और हमने 12 तारीख को मीटिंग बुलाई है इतवार को, पूरा गांव श्रद्धांजलि सभा आयोजित करेगा। जी। तो जिस प्रकार से आपने बताया कि एक जो है कलाकार ही नहीं बल्कि एक जिंदा दिल इंसान भी थे सतीश जी। तो गाँव की आपने बात की कि गाँव में मतलब यहाँ मुंबई जैसे बड़े महानगर में रहने के बावजूद भी गाँव से जड़ें जुड़ी हुई थी और यहाँ गाँव को गोद लेना, देखो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा फ़िल्म इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम होने के बाद अपने गाँव को इस तरह से रखना, तो ये एक जिंदा दिल इंसान की जो तो गाँव में किस तरह के कामों में उन्होंने मदद की? उन्होंने गांव का सबसे पहले जो ठाकुर जी का मंदिर था उसको रिनोवेट करवाने के लिए बहुत मदद की उन्होंने। 4-5 लाख रुपए उन्होंने लगाए, अपने निजी कोष से भी लगाए। और पूरे गांव का भंडारा किया उन्होंने, राधा कृष्ण की मूर्ति की स्थापना किया उन्होंने और स्टेडियम बनवाया उन्होंने। और गांव का झोड़ का भी जो है ना रिनोवेट करवाया, गांव के झोड़ को एक पार्क का रूप वो देना चाहते थे। तो इस तरह उन्होंने हर मुहिम को, विकास की मुहिम को उन्होंने साथ दिया है। जी। जी, जिस प्रकार से आपने बचपन की बातें की, बड़े जो है खेल-कूद की बातें की हैं, तो आपके यहाँ लास्ट टाइम कब आए थे? आपको याद हो कब आपसे मुलाकात हो पाई थी उनकी? लास्ट टाइम 1999 में आए थे जी। नहीं, अभी आखिरी बार अभी जब अभी तो घना तो उसके बाद तो कई बार आ लिए वो। हाँ, अभी तो बहुत अभी ये जो अपना प्रमोशन हुआ था पिक्चर का, हाँ, हाँ। ये उन्होंने छोरिया छोरों से कम नहीं। हाँ, जी, जी, जी। तो उस टाइम जो है हम मिले थे उधर, हाँ, उन्होंने हाँ। जो उन्होंने प्रमोशन पूरा किया एक था। जो है ना वो बनाया अपना जो है ना थिएटर बना करके यहाँ गांव में, और पहला प्रमोशन यही किया यही किया उन्होंने। था। तो गाँव के गांव से अंदर। जुड़े हाँ जी। हुए थे और वो खुद कहते थे भाई गांव की जड़ों से जुड़ा रहना चाहिए आदमी। वो कहते थे कि भाई शहर में रहना बुरा नहीं है हुँ। पर गांव को नहीं भूलना चाहिए। तो ये उनकी सोच थी। अब बात करें उनके पारिवारिक बैकग्राउंड की बात करते हैं, तो किस तरह का, कितने भाई, गाँव में कौन रहता है आज उनके? माननीय सतीश कौशिक जी के जो पिताहर थे वो 2 भाई थे। जो बड़े-बड़े थे वो बाबा गोवर्धन जी थे और छोटे बाबा बनवारी लाल जी थे। तो बाबा बनवारी लाल जी पहले दिल्ली चले गए थे। तो ये 3 भाई हैं और 3 बहनें हैं। सतीश कौशिक जी हर 3 भाई और 3 बहनें हैं और तीनों का जन्म उधर दिल्ली हुआ है। अच्छा। और ये छुट्टियों में आते थे। यहाँ पर। हाँ। अच्छा, अच्छा। तो जैसे गाँव में आते थे तो उस दौरान ये काफ़ी खेल की गतिविधियाँ हो गई। तो इसके अलावा जो है इंसान के रूप में अगर हम आज बात करें, किस प्रकार के इंसान थे? बातचीत करने में, व्यवहार में कैसे आदमी थे? वो बहुत एक उम्दा किस्म के इंसान हंसमुख थे, आदमी थे हंसमुख जी। आदमी थे। और लोगों को हंसाते रहते थे, लोगों को विकास की तरफ बढ़ने की प्रेरणा देते थे। वो एक प्रेरक भी थे और उन्होंने बहुत लोगों को प्रेरणा दी। उनकी प्रेरणा से बहुत लोग आगे बढ़े। तो जिस प्रकार से आपने जो है एक बार मैं ये तस्वीरें फिर से आप देखिए जो है एक बार इन तस्वीरों को दिखाइए। ये तस्वीरें हैं जिस प्रकार से सतीश कौशिक जी भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वो जिस प्रकार के व्यक्ति थे, जिस तरह के जिंदा दिल इंसान थे, गांव में आते थे। ये गांव की वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, ये जो तस्वीरें हैं, ये दोनों तस्वीरें आप देखिए गौर करके। और ये वो तस्वीरें हैं जो आज हम आपको जो सीन दिखा रहे हैं सामने से, ये वही सीन है उसी घर का। यहाँ देखिए, ये इधर इधर का ये जो है, ये वही तस्वीरें हैं, वही सीन है। इन फोटोज के अंदर यहाँ आते थे
और यहाँ बैठ करके ये जो इनके साथी थे, उनके जो यहाँ चाहने वाले थे, यहाँ बैठ करके वो तो बाबूजी तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि इसी घर की, इसी जगह की तस्वीरें हाँ हैं। जी, तो यहाँ आकर के मिलते थे आपसे? हाँ जी, पूरी पंचायत यहाँ बुलाते थे, यही सारी बातें होती थी, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या किया है, तो इस बारे में सलाह मशवरा किया। और 1-2 दिन पहले वो आकर के भाई साहब को फ़ोन पे बताते थे, भाई मैं आऊँगा और मेरे लिए खट्टा को साग बनवा दियो, आप बाजरे की रोटी बनवा दियो, चटनी लहसुन की और जो थी ना पुदीने की, इनकी बहुत अच्छी लगती थी उनको। तो वो सारी चीज़ें मतलब इनको गाइड कर देते थे पहले, सूचना अच्छा, दे पहले देना। जो हाँ, पसंद थी वो हाँ, पहले बता देते हाँ थे। जी, पहले बता देते पहले थे। बताते हाँ थे। जी। तैयार रखियो कहाँ शॉर्ट पीरियड है, मैं आऊँगा हाँ। और ये जो खाना मैं यहाँ खाऊँगा आपके पास, भाई साहब के पास। अच्छा, अच्छा। तो बिल्कुल देखिए सतीश जी को हम भी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं लोकल हरियाणा न्यूज़ की तरफ से। आज वो शख्सियत हमारे बीच नहीं है, लेकिन उस शख्सियत की जो की हुई जो काम है और जो उनकी यादें हैं, वो इन तस्वीरों के माध्यम से आप यहाँ देख सकते हैं कि उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो प्रशंसक हैं, उनके जो मिलने वाले लोग हैं गाँव में, उनके पैतृक गाँव के अंदर किस तरह से उन लोगों ने आज भी वो अपनी यादों में सजाए हुए हैं। और सतीश जी आज भले हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके जो काम हैं, वो काम याद करके ये लोग अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उनके द्वारा जो काम किए गए, गाँव के डेवलपमेंट की बात हो, गाँव के भाईचारे की बात हो, गाँव के विकास के लिए उन्होंने अपनी तरफ से जो आर्थिक मदद की, अपनी तरफ से जो ग्रांटें दिलवाई, सरकार से दिलवाई चाहे अपनी तरफ से दी, उन सब को लेकर के गाँव में आज भी उनकी काफ़ी प्रशंसा होती है। तो ये उनके साथियों के पास से हमने ये खबर आपको दिखाई है। आज हम धनौंदा गाँव में हैं और उनके पैतृक जो घर हैं, जहाँ आज भी उनके परिवार के लोग रहते हैं, वहाँ भी हम चलेंगे और वहाँ का माहौल भी आज हम आपको दिखाते हैं। बहरहाल कैमरामैन सुमित शर्मा के साथ करमवीर सिंह, लोकल हरियाणा न्यूज़, धनौंदा। मेरा स्कूल, मेरा स्कूल, मेरा स्कूल। माँ